साहू मूवी के इस सीन में हमें रॉय के जर्नी के बारे में बताया जाता है, जहां पर कि हमें उसकी फैमिली को भी दिखाया जाता है, जिसमें से ऑफ कोर्स ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि साहू होगा। बट अगर आप कॉर्नर के इस तरफ ध्यान दोगे तो यहाँ पर हम एक और बच्चे को रॉय के बगल में देख सकते हैं। तो ये बच्चा तो साहू होगा जैसा कि मुझे लगता है, बट ये बच्चा कौन है? क्या ये बच्चा भी रॉय का ही बेटा होगा, जिसे कि रॉय ने साहू की तरह ही दुनिया से बचा कर रखा होगा? और ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि आज की इस वीडियो में हम साहू मूवी के हिडन डिटेल्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और एक थ्योरी पर बात करने वाले हैं, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन हो सकता है पवन कल्याण की ओजी मूवी के साथ। जहां पर कि अगर आपको याद है तो ओजी रहता तो जापान में था, बट उसे शायद बचपन से ही हिंदी आती थी। बट कैसे? तो क्या यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि मूवी में ओजी इंडिया से ही जापान गया होगा और उसका बर्थ प्लेस भी इंडिया ही होगा, जिसके बारे में हमें इस यूनिवर्स के अपकमिंग मूवीज में बताया जाएगा। बट क्योंकि उन मूवीज को आने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा, तो मैंने सोचा क्यों ना इन सब चीजों पर हम ही थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम इन सभी चीजों पर काफी विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो बिना वक्त बर्बाद किए शुरू करते हैं, बट पहले हिडन डिटेल्स के साथ। साहू मूवी के इस सीन में जब हमें कराना के बारे में बताया जा रहा होता है कि कैसे कराना गांव बर्बाद हुई थी, तब अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर हमें देवराज को दिखाया जाता है एकदम हल्का सा, बिल्कुल शैडो की तरह, जो कि हमें ये बताने के लिए होता है कि इस गांव के बर्बादी के पीछे किसी और का नहीं बल्कि देवराज का ही हाथ था, जो कि आगे चलकर कंफर्म हो जाता है। नेक्स्ट इस सीन में ये मैडम रॉय के ऑफिस तक ड्रिंक लेकर जाती हैं, इसीलिए ये मैडम थोड़ी घबराई होती है क्योंकि मूवी में रॉय का ऑरा ही कुछ ऐसा था। इसीलिए इस सीन में जब ये मैडम ड्रिंक डाल रही होती है तब इनका हाथ कांप रहा होता है, क्योंकि इस मैडम के सामने अभी वो बंदा बैठा होता है जिसे कि ये मैडम तुरंत टीवी पर देखकर आ रही होती है रॉय के खिलाफ बोलते हुए। इसीलिए यहाँ पर इस सीन में कुछ भी हो सकता था, तो घबराना तो चाहिए। और हाँ, डिटेलिंग तो है। नेक्स्ट इस सीन में इस मिनिस्टर के हाथों में सिर्फ पेन है और कुछ नहीं, बट इस सीन में हम उसके हाथों में एक रेड पेपर से बना हुआ कुछ देख सकते हैं, जो कि इस सीन में इस टेबल पर भी नहीं है, बट इस सीन में उसके हाथों में भी है और इस टेबल पर भी। और अगेन इसके अगले सीन में वो पेपर नहीं है, तो इसे आप मिस्टेक कहेंगे या फिर और कुछ, वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट इस सीन में ये बंदा इसका नाम पूछे जाने पर जॉन स्नो बताता है और साथ में ये भी बोलता है Jon Snow. I know nothing. तो यहाँ पर ये जो बोलता है वो गेम ऑफ थ्रोन्स के सबसे मेन कैरेक्टर में से एक जॉन स्नो का डायलॉग, एक लाइन है। जॉन स्नो इस लाइन को गेम ऑफ थ्रोन्स में बहुत बार बोलता है। प्लस जॉन स्नो के फेस पर एक कट होता है और ठीक वैसा ही एक कट हम इस बंदे के फेस पर भी देख सकते हैं। तो शायद इसीलिए यहाँ पर ये बंदा अपने आप को जॉन स्नो बता रहा है। नेक्स्ट मूवी के इस सीन में ये ओल्ड मैन ये बोलता है, अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, तुम मुझसे मत उलझो, छोड़ दो उसे। यहाँ पर इस अंकल को ये अनुभव कब हुआ? क्या ये ओल्ड मैन साहू से पहले किसी अकेले बंदे को इस तरह से फाइट करते हुए देख चुके हैं, जिसके चलते ही आज ये इस कंडीशन में है? क्योंकि ओजी मूवी के इस सीन में ओजी को भी कुछ इसी तरह के लोकेशन पर फाइट करते हुए दिखाया जाता है। और जैसा कि साहू मूवी में हमने देखा, ये लोग बहुत से इलीगल काम करते हैं, तो शायद ये लोग ओजी के वक्त लड़कियों के साथ ये सब काम करते होंगे, जैसा कि इस सीन में ओजी इन लड़कियों को बचाने के लिए ही आता है और इस पूरे जगह को इन लोगों के खून से लाल कर देता है। तो शायद ये पॉसिबल है कि ये ओल्ड मैन ओजी की ही बात कर रहा होगा। मूवी के इस सीन में रॉय का राइट हैंड इब्राहिम साहू के बारे में कुछ बोलता है। 25 साल से रॉय एक राज को बात पूछकर बड़ा कर रहा था। यहाँ पर बात तो हो रही है साहू की, जो कि ओमी के हमले से बच गया था, बट रॉय की पूरी फैमिली मारी गई थी। इसीलिए रॉय ने साहू को अभी तक दुनिया से बचा कर छुपा कर रखा था। और क्योंकि साहू एक मिशन पर था, रॉय के कातिलों से बदला लेने का मिशन, इसीलिए इस सीन में यहाँ पर बात तो साहू की होती है, बट उसकी जगह पर आता है इकबाल, जो कि रॉय का नहीं बल्कि इब्राहिम का बेटा होता है। जहां पर कि सिर्फ आदमी चेंज होता है, स्टोरी बिल्कुल वैसी ही होती है। यहाँ पर बात साहू की ही हो रही होती है, इब्राहिम के बेटे की नहीं। नेक्स्ट मूवी के इस सीन में इब्राहिम का बेटा बिस्वांग इन सभी को यह विश्वास दिला देता है कि हाँ, बिस्वांग के ही रॉय का बेटा है। तब भी वो इस रॉय के चेयर पर बैठता नहीं है, बल्कि एक बहाना बना देता है कि रॉय के कातिलों से बदला लेने के बाद ही वो इस चेयर पर बैठेगा, क्योंकि असल में वो रॉय का बेटा होता ही नहीं है, बल्कि रॉय का बेटा साहू होता है। और ये तो इकबाल है, रॉय के राइट हैंड का बेटा। इसीलिए यहाँ पर इकबाल इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस चेयर पर बैठता नहीं है, क्योंकि इस कुर्सी पर सिर्फ और सिर्फ साहू का हक होता है और किसी का नहीं। नेक्स्ट पहले आप इस सीन को देखो। मेरी बात सुनो, सुनो। रॉय के जैसा सोचो, रॉय के लड़के जैसा सोचो। ये कुछ कुछ बाहुबली की तरह नहीं हो जाता है, जहां पर कि प्रभास को कटप्पा बोलता है, अपने पिता की तरह सोचो।
बाहुबली की तरह सोचो। प्लस इस सीन में इकबाल बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है, बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है, बिल्कुल बाहुबली के इस सीन के प्रभास की तरह। और तो और इस सीन में इकबाल को जैसा दिखाया जाता है कि वो तुरंत में अग्रेसिव हो जाता है, मूवी में उसका कैरेक्टर सच में वैसा ही होता है, जिसका एग्जाम्पल ये रहा आपके सामने। किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको मार देंगे। नेक्स्ट मूवी के इस सीन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस सीन में साहू बहुत ही आसानी से पहले अमृता का ईगो हर्ट करता है, जिसके चलते उसे ये गेम खेलना पड़ता है। और इसी बीच में वो असली अशोक चक्रवर्ती को पुलिस से चोर बना देता है, सिर्फ उसके कैप और जूते के कलर को सेम बता करके, जहां पर कि ये सब कुछ साहू और डेविड का पहले से ही प्लान होता है। और साहू अमृता को इस गेम में इसीलिए बिजी करता है ताकि वो फिर से स्क्रीन देखे ही ना, क्योंकि अगर वो सीसीटीवी फोटोज फिर से देखती तो शायद वो इस चीज को क्रैक कर सकती थी कि अशोक चक्रवर्ती को अभी ऐड किया गया है इस वीडियो में, वो पहले नहीं था। नेक्स्ट मूवी के इस सीन में अमृता की एक बुक साहू के हाथों लग जाती है, जिसमें की जो पेंटिंग होती है वो अमृता की ड्रीम प्लेस होती है। वो उन सभी जगहों पर घूमना चाहती है, जाना चाहती है, जो कि आगे चलकर साहू उसे पूरा करता है। वो अमृता को उन सभी जगहों पर ले जाता है जिसकी पेंटिंग अमृता की इस बुक्स में होती है। नेक्स्ट बहुत से लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, ये लोग जिसकी प्रोफाइल को देखकर चौंक रहे होते हैं, उसमें फोटो तो साहू का होता है बट ये प्रोफाइल होता है असली अशोक चक्रवर्ती का, जहां पर कि इन लोगों का रिएक्शन ही ये बता रहा होता है कि अशोक चक्रवर्ती आखिर किस लेवल का ऑफिसर है। किसी फेक प्रोफाइल में भी इतने अच्छे रिकॉर्ड नहीं होते जितनी इसकी असली प्रोफाइल में है। लेकिन सो यहाँ पर डिटेलिंग ये है कि इतनी तगड़ी प्रोफाइल मेंटेन करने के बाद भी साहू अशोक चक्रवर्ती को बेवकूफ और एक चोर बना देता है, जिससे कि आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी में साहू को किस लेवल पर दिखाया गया है। प्लस इस सीन में साहू सिर्फ अमृता के ड्रेस सेंस को ही देखकर उसके जॉब के पीछे के इरादे का पता लगा लेता है। प्लस वो उसके पास्ट के बारे में भी कुछ बोलता है, जिसके चलते वो ना किसी से दोस्ती करती है, ना उसका कोई लव एंगल है, ना वो लोगों पर जल्दी से ट्रस्ट करती है। जहां पर कि साहू की ये सारी बातें सच होती है, जो कि बाद में खुद अमृता ही एक्सेप्ट करती है। नेक्स्ट डिटेलिंग तो इस सीन में भी है, ये बंदा इन्हें जाने देता है, जबकि यहाँ पर अमृता की बैच इस डिटेक्टर मशीन से पकड़ा जाता है। बट ये बंदा इन्हें इसीलिए जाने देता है क्योंकि डेविड पहले ही इस बंदे को पैसे वैसे देकर सेट कर लेता है, जो कि ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट मूवी के इस सीन में अशोक साहू को नहीं बल्कि साहू अशोक को ब्लैक बॉक्स के बारे में बताता है और फिर अपने सीनियर को ब्लैक बॉक्स के बारे में बताता है, जिसके बाद ये खबर जाती है देवराज तक और वो कल की बड़ा अटैक कराता है, जिसके बाद ब्लैक बॉक्स जाती है रॉयल बैंक में, जहां से उसे असली अशोक चक्रवर्ती निकालने वाला होता है। बट यहीं पर साहू गेम खेल जाता है और इसी बीच में डेविड ब्लैक बॉक्स को चोरी कर लेता है, जो कि साहू का ही आदमी होता है, जहां पर कि ये सब कुछ साहू का ही प्लान होता है। बट फिर भी अभी तक आपने इस चीज को समझा नहीं होगा तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। ब्लैक बॉक्स को छुपाता है रॉय का राइट हैंड इब्राहिम, जहां से साहू अगर चाहता तो ब्लैक बॉक्स को बहुत ही आसानी से पा सकता था, क्योंकि इब्राहिम ऑफ कोर्स साहू का ही तो आदमी था। बट साहू ऐसा नहीं करता है, बल्कि वो एक प्लान बनाता है कि इस ब्लैक बॉक्स की मदद से एक ऐसे लॉकर को खोला जा सकता है जिसमें कि 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा है, जो कि रॉय का पैसा है, जिसके चलते हर कोई ब्लैक बॉक्स के पीछे पड़ जाता है। बट असल में इस ब्लैक बॉक्स के पीछे कौन सा राज छुपा होता है वो तो आपने मूवी में देखा ही होगा। इसीलिए कुल मिलाकर साहू ये सब कुछ करता है देवराज का होश उड़ाने के लिए, देवराज के मन में ये उम्मीद जगाने के लिए कि अगर ब्लैक बॉक्स उसके हाथों लगता है तो रॉय का बचा कुचा पैसा भी वो अपने अंडर में ले सकता है, जिसके चलते देवराज इतना सब कुछ करता है। बट ये सब कुछ वो साहू की इशारों पर करता है, ना कि अपने मन से, जहां पर कि मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, मान गए सुजीत। नेक्स्ट बहुत से लोगों ने इस सीन पर भी ध्यान नहीं दिया होगा, मूवी के इस सीन में साहू बिस्वान के पास आता है ब्लैक बॉक्स लेकर, जो कि ये रहा उसके हाथों में, जो कि साहू इसी सीन में बिस्वान को दे देता है। और उसके बाद वो जो कुछ भी करता है वो सब कुछ वो देवराज को बर्बाद करने के लिए करता है, ना कि मूवी में जैसा दिखाया गया है कि वो रॉय के लॉकर से पैसे निकालने का कोई प्लान बनाता है। बल्कि इस सीन में वो जो प्लान इन लोगों को बताता है कि कैसे वो रॉय के लॉकर से पैसे निकालेगा, असल में वो प्लान देवराज के लॉकर के लिए होता है, जैसा कि मूवी के इस सीन में होता भी है। वो देवराज का लॉकर ही गायब कर देता है। सो ये तो हो गई साहू मूवी की हिडन डिटेल्स। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं साहू और ओजी के डायरेक्ट कनेक्शन को लेकर। तो साहू मूवी के इस सिनेमा में रॉय के बारे में बताया जा रहा होता है, जहां पर कि ये रही उसकी फैमिली, जिसमें से कि ऑफ कोर्स ये बच्चा साहू होगा। बट अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर एक और बच्चा है जो कि शायद साहू से बड़ा है, बट साहू मूवी में हमें इस बच्चे के बारे में कुछ नहीं बताया गया है कि ये कौन है। ना ही हमें ओजी मूवी में दिखाया जाता है कि ओमी के हमले से रॉय के घर के किसी बच्चे की भी मौत हुई है। तो क्या यहाँ पर ऐसा हो सकता
लगता है कि सुजीत फ्यूचर में हम ऐसा दिखा सकते हैं कि ये बच्चा जो यहाँ पर दिखाया गया है वो कोई और नहीं बल्कि रॉय का बड़ा बेटा और साहू का बड़ा भाई होगा, जिसे कि ओमी के हमले के बाद रॉय ने जापान भेज दिया होगा या फिर वो खुद किसी तरह से जापान चला गया होगा बहुत ही कम एज में। इसीलिए वो रहता तो जापान में है बट उसे इतनी अच्छी तरह से हिंदी बोलनी आती है जैसा कि मूवी में दिखाया गया है, जहां पर कि शायद उसे अभी तक ये पता नहीं है कि वो रॉय का ही बेटा है, बट आगे चलकर उसे भी ये पता चल जाएगा कि वो कोई और नहीं बल्कि रॉय का ही बेटा था, जो कि किसी रीजन की वजह से या तो फिर खुद रॉय ने उसे किसी तरह से जापान भेज दिया होगा, जो कि अगर पॉसिबल होता है तो भाई साहब मैं क्या ही बोलूं। खैर मेरी इस थियोरी के बारे में आपका क्या ख्याल है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत ही जल्द हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मिस्टर अल्ट।